हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे रूल्स। पहला प्रोनाउन टेबल, दूसरा टेंस टेबल। प्रोनाउन टेबल में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं और आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो आई को किसमें बदलते हैं? मी में। क्या में बदलते हैं? मी में। वी को अस में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, हु को बाई हुम में, यू को यू और इट का इट रहता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वापस देख लीजिए, आई को किसमें चेंज करते हैं? मी में। वी को अस में, वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, हु को बाई हुम में, यू को यू में, इट को इट में। ये अपनी प्रोनाउन टेबल के परिवर्तन। अब अपन आते हैं टेंस टेबल। क्या आते हैं? टेंस टेबल। टेंस टेबल में जब भी अपने पास प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तात्पर्य है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस जुड़ रहा हो, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, या डू या डज दे रखा हो, तो इसे अपन इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। ये अपना एक्टिव वॉइस में दिया होता है और ये अपन कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है अपना, पहला भाग। ये अपन को कहाँ मिलेगा? एक्टिव वॉइस में। कहाँ मिलेगा? एक्टिव वॉइस में। और ये अपन को जो परिवर्तन करना है वो काय में करना है? पैसिव वॉइस में। काय में? पैसिव वॉइस में। ये देखिए, क्लियर? अच्छा, ये अपना एक्टिव वॉइस में मिला अपन को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस, एस, आई एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू अथवा डज। पैसिव वॉइस में किसमें बदलेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि अपन को वर्ब के सेकंड फॉर्म अथवा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो ये कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अपन को पास्ट इंडेफिनिट मिलने पर वाज, वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यदि अपना कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट मिलता है, कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट मिलता है, तो जो अपन को हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उसे कर्ता के अनुसार चुनने के बाद बीइंग जोड़ते हैं। कंटिन्यूअस में क्या जोड़ा जाता है? बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या जोड़ा जाता है? बीइंग। और बीइंग के साथ वही अपन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अपने पास परफेक्ट का कोई भी सिंबल मिले, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो अपन को इस हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार चुनने के बाद बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। बीइंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आगे अपने पास मॉडल। यदि अपन को कोई भी मॉडल मिलता है तो मॉडल के साथ बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यदि अपन को टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो अपन टू प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। एक अपन को यह याद रहे, सदैव पैसिव वॉइस के अंदर एक नोट डाला हुआ है नीचे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। बी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैड, हैव, हैड, विल हैव, बी एंड बी, बी, ये सारी बी की फॉर्म है। क्या है? सारी बी की फॉर्म। जब भी अपना पैसिव वॉइस होगा तो बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। बी प्लस V3 के बिना पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। अर्थात पैसिव वॉइस जब भी बनेगा जब उसके अंदर बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अपन एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। एग्जाम्पल में अपने पास लिखा हुआ है ही राइट्स ए बुक, ही राइट्स ए बुक। मैंने कहा था, हाँ भाई बताओ भैया, सबसे पहले अपन को एक्टिव वॉइस में क्या देखना पड़ेगा? वर्ब। वेरी गुड। और वर्ब के तुरंत बाद जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
ये अपने पास क्या गया, ऑब्जेक्ट, क्या गया, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को अपन ने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको लोगों को बताया था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या जुड़ा हुआ है, ES, क्या जुड़ा हुआ है, ES। अब ES जुड़े होने के कारण अपन को नियम में देखना पड़ेगा कौन से नियम, अपने टेंस का ऐसा कौन सा नियम था जिसमें ES जुड़ा हुआ था। देखिए फर्स्ट नंबर के नियम में लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट नियम के नियम में जब लिखा हुआ है तो अपन को यहाँ चेंजेस करना है HMR प्लस V3 में। तो अपन किसमें S लगा हुआ है तो HMR, ए बुक के साथ बताओ क्या आएगा, HMR, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए ना। तो देखिए इज, अब नियम के अनुसार अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, क्या होती है, रिटर्न, क्या होती है, रिटर्न। अब क्या आएगा, बाय, क्या आएगा, बाय, ये अपने पास क्या आ गया, बाय। और अपने पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है, ही। और अब सब्जेक्ट को अपन को क्या बताना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए अपनी प्रोनाउन के टेबल में ही को किस में चेंज किया, हिम में, किसमें, हिम में। तो क्या जाएगा, हिम। ये अपना बिल्कुल सरल तरीके से बन गया आपके पास ऐसी वहीज। अब अपने पास दूसरा है आई रोट ए बुक, क्या है, आई रोट ए बुक, है ना। तो देखिए इसमें वापस अपने पास क्या है, ए बुक, क्या है, ए बुक, देखिए अपन ए बुक, अपने पास क्या है, रोट। अब देखिए रोट कौन सी, राइट, रोट, रिटर्न। रोट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा नियम में आ रही है, अपने दूसरे नियम में, कौन से नियम में, दूसरे नियम में, कौन से नियम में, दूसरे नियम में। और दूसरे नियम में अपन क्या करते हैं, वाज अथवा वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या जाएगा, ए बुक के साथ हो जाएगा वर्ब, वाज, वेरी गुड, क्या, ए बुक वाज। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म में भी बताई थी आपको, क्या आ गया, रिटर्न, क्या आ गया, रिटर्न। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सदा क्या आता है, बाई, क्या आता है, बाई, क्या आता है, बाई। और बाई के बाद अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या अपना, आई। और आई का जब अपन देखेंगे प्रोनाउन में चेंजेज है तो आई का क्या में चेंज है, मी में, काय में, मी में। तो आई का क्या हो गया, मी, क्या हो गया, मी। अब तीसरा एग्जांपल अपना, सी कैन लिफ्ट ए बॉक्स। इसमें कैन, कैन क्या है अपने पास, मॉडल, क्या है, मॉडल, क्या है, मॉडल। और आप लोगों को अभी हमने नियम में बताया है कि मॉडल जब भी मिले तो किसका प्रयोग करेंगे, बी प्लस V3 का। वर्ब क्या है इसमें, लिफ्ट, क्या है, लिफ्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए बॉक्स, ए बॉक्स को लिख लिया अपन ने। अब क्या है अपने पास, मॉडल, मॉडल जो कि तो रहेगा, मॉडल के साथ क्या जुड़ता है, बी। लिफ्ट की साइड थर्ड फॉर्म, लिफ्टेड। A box can be lifted by, सी का क्या हो गया, हर, सी का क्या हो गया, हर। सबके समझ में आया नहीं है यहाँ, अच्छा एक बार घर जाकर प्रत्येक नियम के हिसाब से उदाहरण करने हैं।